वैसे धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम जो कुछ कह रहे हैं और कर रहे हैं, उसका अगर विरोध करने वाले हैं तो उनके इसी चमत्कार को नमस्कार करने वाले भी बहुत हैं, कम नहीं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो कुछ भी कह रहे हैं उसके लिए अब साधु संतों ने भी उनके नाम का जयकारा करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस सूची में सबसे नया नाम है फिल्मों में देशभक्ति के गीत लिखने वाले मनोज मुंतशिर का। अरे पर्चे में 11 प्रश्न लिखे हैं टोटल। आते मारो इसे, लाल खत्म मार मार आते यहाँ सुबह पग्गा पे बाउट आदि के लगे लिया पी पग्गा सारे पग्गा पे और भी नहीं। बाबा के समर्थन में लगने लगे जयकारे। वो जो कुछ भी करता है बिल्कुल ठीक करता है और हम लोग भी उसके साथ में खड़े हुए हैं। आशीर्वाद देता है, उससे लोग ठीक हो रहे, उसमें कोई बुराई तो है नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री को मिला साधु संतों का साथ। बागेश्वर धाम ने धर्मांतरण को रोकने में बहुत बड़ा काम किया है। शायद ये भी तकलीफ की वजह है बहुतों के लिए। मनोज मुंतशिर ने भी गाया बाबा का तराना। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री और उनके कमाल को खुली चुनौती दी। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। सभी प्रेतों को माल लगाई जाए। यहाँ तक कि धीरेन्द्र शास्त्री के दावों और उनकी ताकत को कानूनी तौर पर स्वांग करार दिया। मैं कभी धर्म के खिलाफ बात नहीं करता हूँ। आज तक मैंने धर्म के खिलाफ बात नहीं की। आज तक मैंने भगवान के खिलाफ बात नहीं की। केवल धर्म और भगवान के नाम पर लोगों को जो लोग ठगते हैं उनके खिलाफ मैं बात करता हूँ। ये तो था सिक्के का एक पहलू, लेकिन इसी सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो ऐसा लगता है मानो बाबा के खिलाफ साजिशों का पिटारा खुल गया है। माघ मेले में प्रयागराज पहुंचे साधु संतों का जत्था भी कहीं न कहीं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की जय जयकार कर रहा है। वो जो कुछ भी करता है बिल्कुल ठीक करता है और हम लोग भी उसके साथ में खड़े हुए हैं, क्योंकि हम सभी सनातन धर्मी हैं और सनातन के ऊपर जो भी इस तरीके का प्रहार करेगा उन सब चीजों का हम लोग मिलकर के एक साथ डट कर के मुकाबला करेंगे। अखिल भारतीय दंडी स्वामी सन्यासी परिषद के अध्यक्ष स्वामी ब्रह्माश्रम ने भी उनका समर्थन किया है। उनका कहना है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैंने एक उदाहरण दिया था, लेकिन अब वो अपने बयान का खंडन कर उनके समर्थन में उतर आए। वो तो कम से कम हनुमान जी के नाम पर हनुमान जी की कृपा का प्रसाद बांट रहा है, इसलिए उसका विरोध नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जीवन अपना जी रहा है, जैसे भी जी रहा है, तो उसमें पाखंड हो तो उसका बुराई करो, लेकिन ईसाई से हिंदू बनाना पाखंड नहीं है। फिल्मों में अपनी देशभक्ति के गीतों के जरिए हिंदुस्तान के दिलों पर राज करने वाले मनोज मुंतशिर ने भी बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के हक में हुंकार भरी है। देखिए, मैं उसके बारे में एक बात कहता हूँ कि जो चमत्कार है ना, चमत्कार शब्द सब्जेक्टिव है। हर किसी का अपना अपना नजरिया है चमत्कार के लिए, लेकिन जितने लोग मुखर होकर बागेश्वर धाम के विरोध में खड़े हैं, मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ कि क्या वो धर्मांतरण के विरुद्ध भी इतने ही मुखर होकर आए थे। सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन चैनलों पर बाबा बागेश्वर धाम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म। बम्बावली में बागेश्वर धाम के समर्थकों ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज देने वाली संस्था के श्याम मानव का पुतला नहीं किया। हिंदू संगठनों से नाता रखने वाले लोगों का कहना है कि सनातन धर्म के खिलाफ और धर्म के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। शायद यही वजह है कि अब खुद बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म पर कुछ ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लग रहे हैं। कोई पंडित धीरेन्द्र का विरोध कर रहा है तो कोई उनके समर्थन में भी है। इसी कड़ी में दिल्ली में भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए।
कौन से पाप में जेल भेजोगे? धर्म परिवर्तन रुकवाने के लिए जेल भेज दोगे? लव जिहाद के खिलाफ बोलने के लिए जेल भेज दोगे? अगर अंधविश्वास में जेल जाना है तो वो नकली फादर जो हालेलुया बोल के कैंसर ठीक करने का दावा कर रहे हैं, एड्स ठीक करने का दावा कर रहे हैं, टीबी ठीक करने का दावा कर रहे हैं, पहले वो जेल में जाने चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगा हुआ है और खबरों पर छा जाने के बाद तो अब इस दरबार में आने वालों की गिनती दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। चमत्कार का दिन रात प्रदर्शन हो रहा है, पर्चियां निकल रही हैं, मगर अब भी सच को सामने आना बाकी है। आज तक ब्यूरो।